ओम नमः शिवाय। शिव क्रिया योग में आपका स्वागत है। आज हम महाअवतार बाबा जी से आज का जो सत्संग है, जो चर्चा है या जो बात है, महाअवतार बाबा जी से उसको आज हम शुरू करेंगे। महाअवतार बाबा जी के नाम से डेली कुछ नए फेसबुक अकाउंट बनते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनते हैं और ये सब दावा कर रहे हैं कि हमको महाअवतार बाबा जी मिले। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मेरा तो डेली सत्संग होता है महाअवतार बाबा जी से, और कई लोग कह रहे हैं मैं डेली कनेक्ट होता हूँ, और कुछ लोग बहुत बहुत तरह के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं उन्होंने मुझे आदेश दिया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत संभावना है कि इन सब दावों के पीछे क्या मंतव्य है ये तो वो व्यक्ति जानता है, लेकिन सीधा सीधा डर है कि आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई ठगी, कोई चीटिंग ना हो जाए। अभी देख रहे हैं वृंदावन में हुआ, हरे रामा हरे कृष्णा मिशन से जुड़ा हुआ एक IITN, और वो बहुत हाई क्लास जो बच्चे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वो मेंटल लेवल पे बहुत परेशान हैं, उनको रिलैक्सेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने गलती की। अगर कोई भी आदमी फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी और इंस्टा पे आएगा तो लोग जुड़ेंगे उससे, और वही लोग जुड़ेंगे जो मानसिक रूप से अशांत हैं। तो निश्चित ही आप लोग महाअवतार बाबा जी से ऐसा सोचते हैं कुछ चमत्कार हो जाएगा, अभी गरीबी दूर हो जाएगी, फैक्ट्री चलने लगेगी, बस उनकी कृपा होते ही सब हो जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म एक मार्केट है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो पा रही अभी तक, ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है ये सेक्टर। तो ये एक मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है। तो अलग अलग ट्रेंड चलता है, कभी सत्य साईं बाबा का चलेगा, कभी शिरडी वाले साईं बाबा का चलेगा, कभी संतोषी माता का चलेगा। ऐसे अलग अलग जो लोगों को एक फेस बनाया जाता है। अगर सच पूछो तो रामकृष्ण परमहंस तो अलग हैं, ये जो परमहंस योगानंद हैं, इन्होंने मार्केटिंग तो की है महाअवतार बाबा जी की, यहीं से तो प्रचार प्रसार हुआ। ये जो इमेज है ये तो काल्पनिक है, कल्पना के आधार पे बनाया गया है। तो चलो, हमारा विषय ये नहीं है कि वो काल्पनिक है या ओरिजिनल है, ठीक है, एक अच्छा प्रयास हुआ और एक ऐसे संत को हमारे सामने वो लेके आए। उनकी बुक्स ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। ऑटोबायोग्राफी है योगी कथा अमृत, है ना, अलग अलग भाषाओं में है। अच्छी बुक है, इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, अच्छी बुक है बहुत। तो कहने का मेरा भाव है कि लोग मार्केटिंग करते हैं। आज जितने लोग आपके आसपास हैं, आप ध्यान रखना, वो बस दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, और कोई भी क्रिया की बात नहीं कर रहा है। और आजकल क्रिया दीक्षा देने वाले बहुत लोग हो गए, तो इसलिए सावधान रहना, किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेना। मैंने जब महाअवतार बाबा जी से कहा कि जब उनके दर्शन मुझे हुए, मैंने एक कहानी शायद आपको बताई या नहीं बताई। महाअवतार बाबा जी का आह्वान हुआ और महाअवतार बाबा जी आए। तो उसके बाद से मेरे मन में इच्छा थी कि कोई उस श्रृंखला के बीच में, महाअवतार बाबा जी के और मेरे बीच में कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी परंपरा से जुड़े हुए किसी गुरु का आप मुझे इशारा करो, कोई गुरु मुझे मिलवा दो। तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे मेरे गुरु के, जिनसे मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली, तो वो स्वप्न में आए मेरे, यानी कि विजन में आए। स्वप्न तो आते ही नहीं है, विजन आते हैं। और दूसरे दिन हम जब नीलकंठ से आए तो अनायास उनके आश्रम में रुक गए, चले गए, और वो भी बैठे हुए थे, हमने साथ साथ चाय पी। और मेरा उनको देखने के बाद ये पक्का हो गया कि हाँ, जो मुझे दर्शन हुए हैं मेरे गुरु के रूप में वो यही हैं। तो मैंने उन्हीं संत से, उन्होंने मनाही की हुई है नाम लेने से, लेकिन किसी दिन भाव में ऐसा हो जाएगा कि मैं नाम भी बताऊंगा, या आदेश ऐसा होगा कि नाम बताऊंगा। तो उनसे मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली, लेकिन
मैंने ये अनुभव किया अपने अभ्यास में कि क्रिया आपकी निजी है, कोई आपको दे नहीं सकता। जब आप डिपेंड करता है किस उम्र में है, क्या आपका चेतना का स्तर है, कितनी आपकी कॉन्शियस अवेयर है, अवेकिंग है कितनी आपके भीतर, उस पर डिपेंड करता है। तो कैसा गुरु है, कैसा मास्टर है, अभी उसके अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हुए या नहीं हुए, फिर वो कार्य क्या कर रहा है समाज में, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है जहाँ से भी क्रिया योग की दीक्षा लेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि एक गुरु आपको बीच में चाहिए और साधना करनी होगी। और महाअवतार बाबा जी दर्शन देते हैं, मुझे तो दिए हैं। मुझे अभी प्रेरणा हुई, नंदी जी महाराज की प्रेरणा हुई और मुझे बद्रीनाथ भेज दिया, सब व्यवस्था मेरी कर दी। और वहाँ खुद महाअवतार बाबा जी आए, जैसे ही मैंने आह्वान किया और वो अंतर आकाश में प्रकट हो गए और घंटों समाधि चली। तो आते हैं महाअवतार बाबा जी आते हैं, लेकिन आप लोग किसी ऐसे प्रलोभन के चक्कर में आके कहीं ठग विद्या का शिकार मत हो जाना। आप साधना करो, आओ क्रिया योग की दीक्षा, जिसको मैं शिव क्रिया योग कहता हूँ। परमहंस योगानंद जी ने इसे क्रिया योग कहा क्योंकि उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी थी, अपना एक सेटअप खड़ा करना था, जो उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने शिव को हटा दिया क्योंकि उन्हें यूरोपियन कंट्री में काम करना था, तो उन्हें वहाँ जीसस को भी लेके आना था। तो उन्होंने वो स्थान जो है खाली रखा। वो जहाँ जैसा होता है उसको चिपका देते हैं पीछे, कभी शिव को, कभी कृष्ण जी को, कभी वो जीसस क्राइस्ट को, कभी किसी को, कभी किसी को, क्योंकि उन्हें अपनी एक चेन शुरू करनी थी। वो हो भी गई। बहुत सारे आश्रम बन गए क्रिया योग के नाम पे। आनंदा संघ भी है जो कि विदेशियों के हाथ में है पूरे तरीके से। तो कुल मिला के ये आपका चुनाव है कि आपने क्रिया योग की दीक्षा कहाँ से लेनी है। मुझसे कहोगे तो मैं इसको शिव क्रिया योग कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले भगवान शिव ने ये क्रिया का ज्ञान माता पार्वती को दिया था। तो शिव गुरु भाव में थे और पार्वती जी शिष्या भाव में थी। तो क्रिया योगी तो शिव हैं। तो ये शिव क्रिया योग है, इसका पूरा विज्ञान है मेरे पास। पूरा अध्यात्म का एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोग्राम है और आत्म साक्षात्कार तक का ये प्रोग्राम है। तो आपका स्वागत है, लेकिन हमेशा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप वो व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि मेरे साथ धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे कोई ठगी हुई है। जैसे अभी वो वृंदावन में एक संत का चल रहा है कि कोई लड़कियों को बुलाता था नशीले, उनको दूध वगैरह पिला के फिर उनके साथ जो भी कार्यक्रम करते थे वो सब आप देख रहे हैं मीडिया में। तो अब इसमें केवल वो महाराज ही जिम्मेदार नहीं है, वो लड़कियां भी जिम्मेदार हैं। जब कोई दुर्घटना हो गई तो फिर स्त्री को हम बेचारी मान लेते हैं। उनके आश्रम से 2-3 लड़कियां वहां से छुड़ाई गई, बता रहे हैं, मतलब मिली वहां, गहरे नशे की हालत में थी। तो वो नशा करना चाहती हैं। ये बात अलग है कि महाराज ने परोस दिया तो वो आने लगी। अगर महाराज हाथ जोड़ लेते वो कहीं और चली जाती। बहुत सारे क्लब हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टीज के ग्रुप बने हुए हैं जहाँ ये सब चलता है। तो प्यास तो अध्यात्म की है ना, उन लड़कियों के अंदर भी है और इस महाराज के अंदर भी है। जो अध्यात्म के नाम पे हो रहा है, इसका मतलब वहाँ अध्यात्म की प्यास है। परेशानी क्या आती है कि वहाँ आपके साथ ठगी होती है, धोखा होता है, विश्वासघात होता है, बहुत कुछ होता है। ऐसे ही नहीं है हजारों करोड़ के एम्पायर बन जाते। तो ये आपको देखना है कहाँ जुड़ना है, किससे जुड़ना है। और केवल एक ही उपाय है महाअवतार बाबा जी तक पहुँचने का, अपनी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचाने का, कि उस फ्रीक्वेंसी पे आपको आना है साधना के द्वारा। वो जो हंस लगा हुआ है ना, परम हंस योगानंद, वो जो हंस है ना, इस शिव क्रिया में एक हंस साधना है। और हंस साधना करके व्यक्ति हंस ही बनता है, फिर वो आत्मा बनता है, आत्मा के रूप में इस जगत में रहता है, इस शरीर में रहता है। यानी कि आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध व्यक्ति को हम परमहंस कहते हैं।
तो ये जो हंस साधना है, ये परमहंस बनाने की साधना है। तो आपका स्वागत है शिवक्रिया योग में, आपको आमंत्रण है। आपसे निवेदन है कि ये चैनल अभी शुरू किया गया है, तो इसमें सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात से कहीं 1% भी आप सहमत हैं, अगर आप बस 1% सहमत हो जाओ, 0 तो मैं लगा दूंगा, 0 का क्या है, धीरे धीरे 10% हो जाओगे और एक दिन आएगा कि फिर आप बढ़ते 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 100% मुझसे राजी हो जाओगे। तो अगर 1% भी वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर कर देना, और सबसे रिक्वेस्ट कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कुछ अपने आध्यात्मिक अनुभव लिखें, आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखें। लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया, एक फ़िल्टर लगाया, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपसे करवाएंगे और फिर आप संस्था के सदस्य के रूप में आगे साधना करेंगे। और ये जो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ डोनेशन, कुछ शुल्क लिया जा रहा है, ये गौ सेवा के लिए है और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए है। तो इस भावना के साथ आप जुड़ें और कोशिश करें कि वीडियो के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल कोई लेगा नहीं और आपको निराशा हाथ लगेगी। आप कहेंगे कोई कॉल नहीं उठाता, तो कॉल हम उठाते भी नहीं हैं। केवल आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमें लगेगा कि आपसे बात करनी है, हमें आदेश होगा या आपका सौभाग्य होगा कि आप शिव कृपा योग परिवार से शिव क्रिया योग की दीक्षा लेंगे, ये आपका सौभाग्य होगा। तो अगर परमात्मा ने आपको मेरे लिए चुना है तो आप मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे हम लोग साधक को स्पेस देते हैं, धीरे धीरे द्वार दरवाजे खोलते हैं, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत प्यारा वचन है, उसकी 2 लाइन मुझे बहुत पसंद है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो गुरु वही होता है जो एक को तैयार कर दे, वो 1.25 लाख के बराबर है। 1.25 लाख की भीड़ नहीं चाहिए, 5 लाख की भीड़ नहीं चाहिए, उसमें वो साधक नहीं मिलेंगे। एक को तैयार कर दो, समझ लो 1.25 लाख लोगों को वो संतुलित रखेगा, बैलेंस रखेगा, उसकी ऊर्जा उन्हें उसके कंट्रोल में रहेंगे, वो जाने अनजाने। ये संतों की महिमा है। तो ठीक है, आप सबको प्रणाम करता हूँ, फिर से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिखें और व्हाट्सएप नंबर पे केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें। तो इसी के साथ आप सबको मेरे महादेव के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। महाअवतार बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, लेकिन बनेगी तब जब आप साधना करोगे, जब आप क्रिया का अभ्यास करोगे। जो क्रिया का अभ्यास नहीं करते उनका महाअवतार बाबा जी दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है। तो ठीक है, महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना है कि सब भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।